और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, यूक्रेनी सेना हमले में तबाह हुआ रूस का टैंक। रूसी टैंक पर यूक्रेन का FPV ड्रोन से हमला। अवदीवका में यूक्रेन ने एंटी टैंक माइन बिछाई। और आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध में शांति स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में 2 दिनों की पीस समिट बुलाई गई, लेकिन ये समिट ही विश्व युद्ध छिड़ने का कारण बन सकती है, क्योंकि इस समिट में रूस को नहीं बुलाया गया। और खास बात ये कि समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों न्यूक्लियर सूटकेस के साथ पहुंचे। पीस समिट में जब यूरोप, अमेरिका सहित दुनिया के 101 देश युद्ध के समाधान पर चर्चा कर रहे हैं, उसी वक्त पुतिन ने रूस अपनी न्यूक्लियर सबमरीन ब्रिटेन के पास तैनात कर दी है। सबमरीन के लोकेशन पता लगते ही लंदन में इमरजेंसी डिफेंस मीटिंग शुरू कर दी गई। देखिए कैसे पुतिन की न्यूक्लियर तैनाती से अमेरिका और यूरोप पर खतरा मंडरा रहा है। It's true, peace in Ukraine cannot be achieved without involving Russia. यूक्रेन युद्ध को 2 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। युद्ध का विस्तार होता जा रहा है और अब इसकी आंच यूरोप के नाटो देशों तक पहुंचने लगी। अमेरिका सहित यूरोप के देश चाहते हैं कि इस वक्त जंग को रोका जाए ताकि नाटो देशों को लंबे युद्ध की तैयारी का समय मिल सके। यूक्रेन युद्ध का समाधान निकालने के लिए अमेरिका ने पीस समिट बुलाई। 15-16 जून यानी 2 दिनों की समिट स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में की गई। इस समिट में 101 देशों के नेता शामिल हुए। समिट में यूरोप के सभी नेताओं ने अपनी राय जाहिर की। हालांकि समिट में रूस को नहीं बुलाया गया। ज़ेलेंस्की ने समिट के मंच से रूस को युद्ध का दोषी बताया। ज़ेलेंस्की ने भाषण के बाद अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। समिट में फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, सऊदी अरब, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, केन्या और तुर्की सहित 101 देशों के नेताओं ने भाषण दिए। स्विट्जरलैंड सहित कई देशों ने स्पष्ट कहा कि शांति 2 पक्षों के बीच में होनी है। बिना रूस की मौजूदगी के इस समिट का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। समिट का उद्देश्य है शांति स्थापना, लेकिन इस समिट में शामिल होने पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ पहुंचे। मैक्रो के साथ चलते सुरक्षा अधिकारियों के हाथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस नजर आए। मैक्रो के इस कदम को रूस के लिए चेतावनी कहा जा रहा है। लेकिन समिट से पहले ही रूस ने अमेरिका से लेकर यूरोप तक परमाणु घेराबंदी कर दी है। पुतिन ने सागर में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन उतार दी। पुतिन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने और रूसी संपत्ति को सीज करने का प्रतिशोध शुरू कर दिया और इसीलिए धरती के अलग अलग इलाकों में परमाणु तैनाती कर दी। रूस की एक न्यूक्लियर सबमरीन यूनाइटेड किंगडम के तट के करीब पहुंच गई। यासेन क्लास की सबमरीन कजान की जानकारी यूके के टोही विमान पोसाइडन P8 से मिली। यह सबमरीन स्कॉटलैंड के वेस्ट कोस्ट से 112 किलोमीटर दूर है। सबमरीन पर हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलें ज़िरकॉन तैनात हैं। सबमरीन की लोकेशन मिलते ही ब्रिटेन में हड़कंप मच गया।
न्यूक्लियर सबमरीन ब्रिटेन के फासलेन न्यूक्लियर बेस के पास मंडरा रही है। सबमरीन की जानकारी जॉइंट हेडक्वार्टर नॉर्थवुड को दी गई। स्विट्जरलैंड रवाना होने से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्रालय की आपात बैठक बुलाई। अमेरिका के बाद ब्रिटेन के पास न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती पुतिन की नाटो को सीधी चेतावनी है। कजान के साथ साथ पुतिन ने समंदर में एक और नई सबमरीन उतार दी है। यह रूस के नेवल बेड़े की सुपर सबमरीन है जो भूमध्य सागर से नॉर्थ सी तक गश्त लगा रही है। रूस की इस नई सबमरीन का नाम अर्खांगेल्स्क है। यह न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल सबमरीन है। इस पर जिरकॉन न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। कैलिबर और ऑनिक्स क्रूज मिसाइल भी तैनात हैं। रूस ने अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर तैनाती कर दी है और इसके साथ ही भूमध्य सागर में मिस्र के साथ नेवी ड्रिल भी शुरू कर दी है। रूस ने अमेरिका और यूरोप को पूरी तरह परमाणु व्यूह में घेर लिया है। रूस ने 13 जून को क्यूबा के तट पर कजान क्लास सबमरीन और एडमिरल गोर्चकोव को तैनात किया। इसके बाद 15 जून को स्कॉटलैंड के नजदीक कजान क्लास न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी। अब भूमध्य सागर में नेवी ड्रिल शुरू करके पूरे यूरोप पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। बाइडेन ब्रिगेड जहां युद्ध रुकवाने के लिए रूस पर दुनिया का दबाव बढ़ा रही है, वहीं रूस ने अमेरिका सहित पूरे यूरोप के खिलाफ सबमरीन तैनाती करके संदेश दे दिया है कि रूस के हितों पर खतरा हुआ तो परमाणु युद्ध निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।